कि ये है कि इट कंटिन्यूज़ टू हैपन। ये सच है, ये तथ्य है जो मैंने लिखा है। ये सिलसिला कई वर्षों से, कई सरकारें आई और गई, मगर लगातार चल रहा है। श्रीलंकन नेवी हमारे मछुआरों को पकड़ लेती है, उसके बाद सरकार गुजारिश करती है इनको छोड़ो। ये एक एडहॉक सिलसिला है, कभी वो जल्दी छोड़ते हैं, कभी वो देर में छोड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद जल्दी छोड़ने के सिलसिले ने बल पकड़ा है। जिन 7 मछुआरों के बारे में इन्होंने कहा, आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने जवाब में लिखा है कि उन मछुआरों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 10 अगस्त तक का जुडिशियल कस्टडी का रिमांड दिया गया, लेकिन हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 10 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी का रिमांड होने के बावजूद हमने उनको 28 जुलाई को छुड़वा लिया। एक आंकड़ा मैंने दिया है 2017 का, 251 फिशरमैन को और 42 बोट्स हम लोग छुड़वा कर लाए हैं। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगी सदन को कि प्रधानमंत्री जी के अपने स्तर पर, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, एक दो नहीं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो कोलंबो गए हों 2 बार, चाहे वो यहाँ आए हों, हर बार ये विषय उठाया जाता है और उसी का ये परिणाम है कि हम 42 बोट्स भी छुड़ा कर लाए हैं और हम 251 मछुआरे भी छुड़ा कर लाए हैं, और जिनके बारे में खुद राजा जी ने पूछा था उनको भी समय से पहले छुड़ा कर लाए। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन। माननीय सांसद डी राजा अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं। जब शब्द एलिजेडली लिखा जाता है, इसका मतलब हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। रिपोर्टेडली, एलिजेडली, इसका मतलब, वरना हम सीधे लिखते हैं इन श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स, एलिजेडली इन श्रीलंकन वाटर्स। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने कच्छतीव के बारे में कहा है, कच्छतीव का मामला सब जुडिस है, इसलिए JWG का मैकेनिज्म उसको नहीं देख रहा। लेकिन ये 2+2 इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये उनके पहल पर शुरू हुआ है। क्योंकि आपको याद है, मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ये एडहॉक सिलसिला चल रहा था। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये मामला पहुँचा तो उन्होंने क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 मीटिंग्स हुई, उनके स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी। और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाएं। उसके लिए 1500 करोड़ का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1500 करोड़ कुछ नहीं, कितना भी खर्च हो जाए, इन मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाओ। इससे 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो बॉटम ट्रॉलिंग के तहत फिशिंग हो रही है वो पर्यावरण को ख़राब करती है, क्योंकि वो समुद्र का पूरा सरफेस छील के ले जाती है। और दूसरा, डीप सी फिशिंग ना होने के कारण जो मछली नीचे है वो मरती जाती है और वो भी पर्यावरण को ख़राब करती है और मछुआरों के हाथ नहीं लगती। तो 1500 करोड़ का बजट और 3 वर्ष की अवधि ये तय हुई। 500 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, जिसमें से 250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 250 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये तय हुआ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है, उनको दे चुकी है। तो ये जो डीप सी फिशिंग का एक माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, ये 3 वर्षों में जब समाप्त हो जाएगा तो इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं JWGI में, 2+2 इनिशिएटिव क्या था? पहली बार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर श्रीलंका के दिल्ली में बैठे और वहाँ ये तय किया कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए